गुफा में फंसे हुए 3 आदमियों की दुआ। 3 आदमी कहीं जा रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने एक पहाड़ की गार गुफा में जाकर पनाह ली। इत्तेफाक से पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से लुढ़की और उस गार के मुंह को बंद कर दिया जिसमें ये तीनों पनाह लिए हुए थे। अब एक ने दूसरे से कहा कि अपने सबसे अच्छे अमल का जो तुमने कभी किया हो नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ करो। पहले आदमी ने दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं। मैं बाहर ले जाकर अपने जानवर चराता था, फिर जब शाम को वापस आता तो उसका दूध निकालता और बर्तन में सबसे पहले अपने वालिदैन को पेश करता। जब मेरे वालिदैन पी चुकते तो फिर बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता। इत्तेफाक से एक रात वापसी में देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो वालिदैन सो चुके थे। फिर मुझे पसंद नहीं आया कि उन्हें जगाऊं। बच्चे मेरे कदमों में भूखे पड़े रो रहे थे। मैं बराबर दूध का प्याला लिए वालिदैन के सामने इस तरह खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक भी ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारे लिए चट्टान को हटा कर इतना रास्ता बना दे कि हम आसमान को देख सकें। और वो पत्थर कुछ हट गया। फिर दूसरे आदमी ने दुआ की, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मुझे अपने चाचा की लड़की से इतनी मोहब्बत थी जितनी किसी मर्द को एक औरत से हो सकती है। उस लड़की ने कहा, तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश उस वक्त तक पूरी नहीं कर सकते जब तक मुझे 100 असरफिया ना दे दो। मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की और इतनी असरफिया जमा कर ली। फिर जब उसके दोनों रानों के दरमियान बैठा तो वो बोली, अल्लाह से डर और मेहर को नाजायज़ तरीके से ना तोड़। इस बात पर मैं खड़ा हो गया और उसे छोड़ दिया। अब अगर तेरे नज़दीक मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारे लिए निकलने का रास्ता बना दे। और वो पत्थर 2/3 हट गया। और आखिर में तीसरे आदमी ने दुआ की, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मजदूर से एक फराक 3 सांस सवार बाजरे पर काम किया था। जब मैंने उसे मजदूरी दे दी तो उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने उस जवार को लेकर बो दिया। खेती जब कटी तो उसमें इतनी जवार हुई कि मैंने एक बैल और एक चरवाहा खरीद लिया। फिर अरसा बाद आकर उसने मजदूरी मांगी कि अल्लाह के बंदे, मुझे मेरा हक दे। मैंने कहा, उस बैल और चरवाहे के पास जाओ, ये तुम्हारे ही है। उसने कहा कि मुझसे मजाक करते हो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता, वाकई ये तुम्हारे ही है। तो ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारे लिए रास्ता बना दे। वो गार पूरी खुल गई और वो तीनों बाहर आ गए। सबक: अल्लाह बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वो सच्ची तौबा करने वालों के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इंसान की गई नेकियां कभी जाया नहीं होती, भले ही वो किसी गैर के साथ ही क्यों ना हो की गई हो। अल्लाह आपके हर नेक काम का अजर देता है। इंसान अगर कोई गुनाह करता है, चाहे वो पहाड़ के बराबर हो, आप उससे दिल को खुलूस के साथ तौबा करते हैं तो वो तौबा कबूल करता है। किसी का माल लौटाना भी एक नेक अमल है जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। हमारे नेक अमल का वसीला हमारी दुआओं की कबूलियत की वजह बनता है। इस कहानी से हमें ये 3 बातें पता चलती है कि माँ बाप की खिदमत करना, दिल में अल्लाह का खौफ रखना, अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी माफ़ कर दे या दोबारा मांगे तो देना भी नेकी का काम है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।